Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today we are going to discuss numerical problems of chapter number 14, Electromagnetic Induction. Yesterday we have completed this chapter with its short question answers. Question number 1. Two identical coils A and B of 500 turns each on parallel planes such that 70% of flux produced by one coil links with other. A current of 6 ampere flowing from coil A produces a flux of 0.6 Weber in it. If the current in coil A changes from 10 ampere to minus 10 ampere in 0.3 seconds, calculate the mutual inductance and the EMF induced in the coil B. आपके पास दो coils हैं A और B जो कि 500 टर्न्स रखती हैं. दोनों coils 70% of flux of coil वन coil जो है वो दूसरे coil के अंदर एंटर हो रहा है. अगर coil A में से 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर रही है वो आपके पास 0.06 मिली वेबर है. आपको बताना है कि अगर कॉइल ए में करंट 10 एम्पियर से माइनस 10 एम्पियर 0.03 सेकंड्स के अंदर चेंज हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी इन दोनों कॉइल्स के दरमियान, और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कॉइल बी में वो कितना होगा. अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम में भी शो किया जा रहा है कि आपके पास ए कॉइल जो है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसका 70% फ्लक्स इस बी कॉइल में से पास हो रहा है. हमें बताना है इस दोनों के दरमियान, दोनों कॉइल्स के दरमियान कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी और इस बी कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ कितनी इसके अंदर जनरेट होगी जिसकी वजह से इंड्यूस करंट इसमें फ्लो कर रहा है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, number of turns n is equals to 500, primary magnetic flux phi is equals to 0.06 into 10 raised to the power minus 3 Weber, secondary magnetic flux phi 2 70% of phi 1 which is equals to 70 divided by 100 multiplied by 0.06 into 10 raised to the power minus 3 Weber which is equals to 0.042 into 10 raised to the power minus 3 Weber. Current in primary coil IP is 6 ampere. इनिशियली करंट I1 10 एम्पियर, फाइनल करंट आपके पास माइनस 10 एम्पियर है. टाइम टेकन फॉर चेंज इन करंट इज डेल्टा टी विच इज 0.03 सेकेंड्स. हमें फाइंड क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M एंड EMF इंड्यूस इन कॉइल B आपके पास हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. नाउ सॉल्यूशन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M which is equals to n phi 2 divided by IP. Putting the values, जब हम values put करेंगे तो आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी वो 3.5 मिली हेनरी आ जाएगी यहाँ पर, और इसका बी पार्ट द म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी उसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ES का मतलब है सेकेंडरी कॉइल यानी कॉइल बी में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है वो बराबर हो जाएगा माइनस m डेल्टा I ओवर डेल्टा टी के. m की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है 3.5 मिली हेनरी, उसको पुट किया. डेल्टा I की वैल्यू माइनस 10 क्योंकि एक माइनस 10 था और दूसरा फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो माइनस 10 हो गया, डिवाइड बाय 0.03 सेकेंड्स. इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास जो EMF जनरेट हुआ वो 2.33 वोल्ट्स आपके पास यहाँ पर जनरेट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. A wheel with 12 metal spokes, each 0.6 meter long, is rotated with a speed of 180 rpm in plane normal to the Earth magnetic field at a place. If the magnitude of the field is 0.6 Gauss, what is the magnitude of induced EMF between the axle and rim of the coil? Now, according to the given data, length will be calculated by 2 pi divided by 12 into 0.6 which is equals to 0.314 meter, क्योंकि आपके पास एरिया बराबर होता है 2 pi is equals to NRL के. L की वैल्यू निकालनी है तो 2 pi से डिवाइड कर दिया N को और R को, यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स जो कि टोटल आपके पास 12 थे और 0.6 मीटर लॉन्ग ईच
स्पोक की लेंथ थी या रेडियस हम कह सकते हैं इसको, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास लेंथ ऑफ द स्पोक्स आपके पास आ जाएगी, वो आपके 0.314 मीटर आ जाएगी। रेडियस आपके पास 0.6 मीटर गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 180 आरपीएम। 180 आरपीएम को अगर रेडियन सेकंड के अंदर चेंज करना है तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60 किया तो आपके पास 6 पाई रेडियंस पर सेकंड आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी आपके पास गिवन है 0.6 गॉस, इसको टेस्ला में चेंज करेंगे तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 0.6 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। Now we have to find induced EMF E. Now the solution formula for the induced EMF in this case is E is equals to BLV. B और L आपके पास गिवन है, V की जगह हम R ओमेगा यूज कर लेते हैं। R की वैल्यू भी गिवन है, ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास इंड्यूस EMF की वैल्यू आ जाएगी 2.129 into 10⁻⁻⁴ volts. Question number 4. A coil of resistance 100 ohm placed in a magnetic field of 1 milliweber. The coil has 100 turns and galvanometer of 400 ohm resistance is connected in series with it. Find the average EMF and the current in the coil is moved in 1/10 second from uh, from uh, from the given field टू अ फील्ड ऑफ 0.2 मिली वेबर। यानी आपके पास यहाँ पर एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसको प्लेस किया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी वैल्यू 1 मिली वेबर गिवन है। एक कॉइल जो है जिसकी 100 टर्न्स हैं उसको कनेक्ट किया गया है गैल्वानोमीटर के साथ 400 मीटर जिसकी 400 ओम जिसकी रेजिस्टेंस है और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। हमें बताना है कि एवरेज ईएमएफ कितनी होगी इस कॉइल में अगर वो कॉइल मूव कर रही है 1/10 सेकंड के अंदर और वहां पर जो फील्ड जनरेट हो रही है वो आपके पास 0.2 मिली वेबर मौजूद है। नाउ गिवन डेटा नंबर ऑफ टर्न्स n is equals to 100, 5 1 आपके पास 1 मिली वेबर यानी कि 1 to 10⁻⁻3, 5 2 आपके पास 0.2 into 10⁻⁻3 वेबर है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल R1 जो है वो आपके पास 100 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर R2 जो है वो आपके 400 ओम है। टाइम टेकन जो है वो है 1/10 सेकंड यानी कि 0.1 सेकंड। वी हैव टू फाइंड एवरेज करंट I और जो आपके पास सोल्यूशन होगा इसका फॉर ईएमएफ के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ईएमएफ बराबर होता है यानी इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस एन एज इट इज डेल्टा फाई की जगह फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। एन की वैल्यू को पुट किया, फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू को पुट किया, डेल्टा टी की वैल्यू को पुट किया तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई 0.8 वोल्ट्स। As galvanometer is connected in series, therefore R equivalence जो होगी वो आपके पास हो जाएगी R1 plus R2 यानी 100 डिवाइड प्लस 400 which is equals to 500 ओम। अब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ यानी कि वोल्टेज मौजूद है, V की वैल्यू, R की वैल्यू गिवन है, आप ओम्स लॉ को यूज करके यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं I की। I is equals to V over R equivalent। V की जगह E की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वो भी आपके पास ईएमएफ है तो ईएमएफ की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0.8 वोल्ट्स आई थी उसको पुट कर दिया, डिवाइड किया 500 से, टोटल जो आपके पास रेजिस्टेंस आई थी ये 500 ओम उसे हमने यहाँ पे पुट किया। नाउ आई की वैल्यू आपके पास आ गई 0.0016 एम्पेयर या आप इसको लिख सकते हैं 1.6 into 10⁻⁻³ एम्पेयर। Question number 5. A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth magnetic field 0.30 into 10⁻⁻⁴ Weber per meter square. What is the instantaneous value of the induced EMF in this wire? What is the direction of this EMF? Which end of wire is at the higher electrical potential? According to the given data, length आपके पास 10 मीटर के बराबर है,
मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर गिवन है। फॉलिंग स्पीड यानी कि v आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है। वी हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स: इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन एंड एट हायर पोटेंशियल। According to the solution for first part, the motional EMF E बराबर होता है E is equals to BLV। यहाँ पे आप B की वैल्यू, L की वैल्यू और V की वैल्यू को पुट करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी, यानी इंड्यूस EMF की या मोशनल इंड्यूस EMF की, वो आपके पास 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स आ रही है। नाउ second part, if the central finger, forefinger and thumb finger of right hand are stretched mutually perpendicular to each other and the forefinger to the magnetic field, center finger point to the direction of induced current in the conductor, which in this case is from west to east. Third, since the current is flowing from west to east, therefore west end of the wire is at higher potential. Question number 6. Current in a circuit fall from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. एक सर्किट में करंट फॉल कर रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड के अंदर। इफ एन एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट्स इंड्यूस्ड, अगर वहां पर एक एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट इंड्यूस हो रही है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की वैल्यू को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट्स आपके पास गिवन है, I1 5 एम्पियर है, I2 0 एम्पियर है और टाइम टेकन फॉर करंट चेंज जो है वो आपके पास 0.1 सेकंड गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस L, जो हम यहाँ पे निकालनी है। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, द सेल्फ इंडक्टेंस रिलेशन इज इक्वल्स टू L is equals to E delta T over delta I, which is equals to E डेल्टा टी डिवाइड बाय I2 माइनस I1। इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 4 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 7. A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2.0 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 20 ampere to 40 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while current is changing? Now according to the given data, number of turns 15 आपके पास गिवन है, 15 turns per centimeter, इसे हमने चेंज कर लिया 15 turns per meter के अंदर। टर्न्स पर यूनिट लेंथ n आपके पास 1500 आ गई। एरिया जो है आपके पास वो आपके पास गिवन है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। I1 आपके पास फर्स्ट करंट जो है वो 2 एम्पियर दिया हुआ है, I2 4 एम्पियर दिया हुआ है। टाइम टेकन फॉर करंट चेंज डेल्टा t इज इक्वल्स टू 0.1 सेकंड आपके पास गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस। सॉल्यूशन, we know that the solenoid delta B is equals to mu naught n delta I के बराबर है। mu naught की वैल्यू 4 into 3.142 into 10⁻⁻⁷ के बराबर होती है। n आपके पास 1500 है और डेल्टा I आपके पास 4 - 2 के बराबर है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास B की वैल्यू आ गई 3.77 into 10⁻⁻5 टेस्ला। फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, अभी इंड्यूस ईएमएफ निकालें तो वो आपके पास हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई की जगह B डॉट A डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी जो कि 7.54 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट्स आ जाएगी, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8. A rectangular loop of side 8 cm with a small cut is moving out of region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla, directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 cm per second in a direction normal to the
longer side, B, shorter side of the loop, and 3, for how long does the induced voltage last in each case. According to the given data, length of the loop is 8 centimeter, यानी कि 0.08 meter. Width of the loop 2 centimeter, which is equals to 0.02 meter. Magnetic field 0.3 Tesla. Velocity of loop 1 centimeter per second और 0.01 meter per second. इसको change कर लेंगे. Now, according to the question, we have to find EMF induced in longer side, यानी कि E1 की वैल्यू निकालनी है. EMF induced in shorter side, E2 की वैल्यू निकालनी है, या ES कह लीजिए आप सेकेंडरी साइड. और टाइम टेकन इन बोथ केसेस आपको फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों केसेस में, यानी दोनों इंड्यूस्ड EMF को जनरेट होने में. Now, according to the solution, EMF induced in longer side, which is equals to BLV, B की वैल्यू, L की वैल्यू, V की वैल्यू पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी, या इनिशियल EMF की वैल्यू आ जाएगी, EI भी कह सकते हैं आप इसको. सेकंड आपके पास फॉर शॉर्टर साइड ES की वैल्यू निकालनी है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे BLV, और विच इज इक्वल्स टू L की जगह आपके पास आ जाएगा यहाँ पर विड्थ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे L लेंथ नहीं है बल्कि विड्थ की सूरत में दी गई है, तो BWV की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ES या E2 आपके पास आ जाएगा 0.6 into 10 to the power minus 4 volts. Now, time taken in both cases, दोनों केसेस में कितना टाइम लगेगा? Since the longer side moves along the width, therefore the time taken for longer side will be T is equals to omega over V, W over V. W आपका width, V आपका velocity, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास T1 जो आएगा वो आ जाएगा 8 seconds. Question number 10. A pair of adjacent coil has a mutual induction of 1.5 Henry. If one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? यानी आपके पास एक coil है जिसकी mutual inductance given है आपके पास. वन coil में change हो रहा है current from 0 to 20 ampere 0.5 seconds के अंदर. आपने बताना है कि यहाँ पे दूसरी जो coil है उसका flux linkage क्या होगा. वही डायग्राम हमने यहाँ पे यूज करी कि आपके पास ए कॉइल है, बी कॉइल है, दोनों में आपके पास क्या फ्लक्स लिंकेज होगा, इसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है. नाउ, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, म्यूचुअल इंडक्शन 1.5 हेनरी गिवन है, एम की वैल्यू I1 0 एम्पेयर है, I2 20 एम्पेयर है. टाइम टेकन फॉर द करंट चेंज जो है वो आपके पास 0.5 सेकेंड्स है. नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई और फ्लक्स लिंकेज यानी कि चेंज इन फ्लक्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन वी यूज फैराडे लॉ. फैराडे लॉ के मुताबिक E बराबर होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के. इसे इक्वेशन 1 कहते हैं. द EMF इंड्यूस्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन E इज इक्वल्स टू m डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, जिसे इक्वेशन 2 कह देते हैं. दोनों क्योंकि इंड्यूस EMF जनरेट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस we get delta phi over delta t, which is equals to m delta I over delta t, and delta phi is equals to m delta I के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये delta t और ये delta t दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. हमारे पास वैल्यू रह जाएगी delta phi is equals to m delta I की. m एज इट इज रहा, I की जगह I2 minus I1 पुट किया तो आपके पास टोटल आंसर जो आया वो आ गया. क्वेश्चन नंबर 11. The back EMF in motor is 120 volt when the motor is turning at 1680 revolution per minute. What is the back EMF when the motor turns at 3360 revolution per minute? यानी आपके पास बैक EMF की वैल्यू आ रही है एक मोटर की जो कि 120 वोल्ट से, और वो मोटर मूव कर रही है 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से. आपने बताना है कि बैक EMF की वैल्यू क्या होगी अगर उसी मोटर की स्पीड 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाए. Now, according to the given data, initial back EMF 120 volts है जिसको EI से शो किया गया. Initial angular velocity ओमेगा I है, वो आपका 1680 revolution per minute है. Final velocity आपके पास ओमेगा F है जो कि 3360 revolution per minute given है. Now we have to find final EMF
ठीक है, जब आपकी स्पीड 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट होगी। नाउ इनिशियल बैक ईएमएफ ई आई के बराबर था, जो कि एन बी ए ओमेगा आई के बराबर हो जाएगा। फाइनल ईएमएफ ई एफ के बराबर है, जो कि एन बी ए ओमेगा एफ के बराबर हो जाएगा। दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नाउ कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट ई एफ डिवाइड बाय ई आई एन बी ए ओमेगा एफ अपॉन एन बी ए ओमेगा आई। एन बी ए से एन बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू रह जाएगी ई एफ ओवर ई आई इज इक्वल टू ओमेगा एफ ओवर ओमेगा आई के। हमें ई एफ की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा ई आई की वैल्यू को ओमेगा के पास ले जाते हैं, तो ये आपके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आपके वैल्यू आ जाएगी दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे हमें ईएमएफ निकालनी है, फाइनल ईएमएफ। यहाँ पे फाइनल ईएमएफ के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपके फाइनल ईएमएफ जो आएगी वो आ जाएगी 240 वोल्ट्स, जो इसका फाइनल आंसर होगा। Thank you students. If you feel any problem or if you have any query, then you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.